नमस्कार साथियों, इस वीडियो में यूपी स्पेशल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राजनीतिक प्रशासनिक संरचना क्या है। तो उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। फिर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बना? तो 1935 से इसका पूर्णतः 1921 से आंशिक रूप से इसकी राजधानी लखनऊ बन गई। फिर उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को इसका विभाजन हुआ। यह एक दूसरा अलग राज्य बन गया है इसको विभाजित करके, उत्तराखंड। उसके बाद राजकीय भाषा इसकी हिंदी है 1947 से, और इसकी दूसरी राजकीय भाषा उर्दू जो कि 1989 में बनी। फिर राजकीय पक्षी की अगर बात करें तो सारस है, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश या टेसू जिसको कहते हैं। उसके बाद राजकीय खेल हॉकी है। प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली 1 तीर धनुष। स्वीकृत कब हुआ इसको, यानी कि कब इसको स्वीकृत किया गया? 1938 में। उसके बाद प्रदेश के विधानमंडल का स्वरूप क्या है? तो द्विसदनात्मक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 403 + 1 है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। प्रदेश में विधान परिषद का गठन 1921 में हुआ था। विधानसभा का गठन हुआ था 1937 में। राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन 10 बार लगाया गया है। उसके बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत हैं। उसके बाद राज्य की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू। उसके बाद द्वितीय महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती, ये 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। उसके बाद प्रथम विधान परिषद सभापति श्री चंद्रभाल थे। उसके बाद प्रदेश में जिले व मंडल 75 जिले 18 मंडल हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 में हुई थी। फिर अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत 1975 के तहत प्रथम लोकायुक्त ये न्यायमूर्ति विशंभर दयाल बने थे। उसके बाद वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्र ये 7वें हैं। उसके बाद पंचायत चुनाव लड़ने हेतु निर्धारित आयु 21 वर्ष है। राज्य के पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित 1/3 सीटें आरक्षित हैं। उसके बाद नगर निगम अध्यक्ष मेयर का निर्वाचन होता है नगर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। फिर उसके बाद है उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या है 2। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन है। राज्य मानवाधिकार का गठन 7 अक्टूबर 2002 को हुआ था। उसके बाद राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को हुआ। फिर अगला पॉइंट है राज्य प्रशासन का शीर्षस्थ अधिकारी या राज्य प्रशासन की धुरी है वो मुख्य सचिव होता है। उसके बाद मुख्यालय से संबंधित कुछ जिले जैसे कि अमेठी का मुख्यालय, गौरीगंज, कौशाम्बी का मुख्यालय, मंझनपुर और कुशीनगर का मुख्यालय, पडरौना है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, जालौन का उराई, संभल का पनवासा। उसके बाद संत कबीर नगर का मुख्यालय की अगर बात करें तो ये खलीलाबाद है। गौतम बुद्ध नगर की अगर मुख्यालय की बात करें तो नोएडा है, अम्बेडकर नगर, अकबरपुर, सिद्धार्थनगर का अगर देखें तो नौगढ़ है, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ और कानपुर देहात का अकबरपुर माती। फिर उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या अगर देखें तो 17 है। शाहजहाँपुर इसमें 17वां नगर निगम बना था, 16वां मथुरा बना था और 15वां अयोध्या नगर निगम बना था। उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 47 है, जिसमें से बीजेपी के 36 एमएलए बने थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 में हुआ था। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम पद को सुशोभित करने वाले नेता नारायण दत्त तिवारी हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती, जिसमें से 2-2 सीटें हैं। फिर एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या ये 8 है, जैसे ये है मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। फिर उत्तर प्रदेश की मृदा कृषि एवं पशुपालन, जिसमें से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, यानी कि जलोढ़ मृदा है। उसके बाद प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 हैं। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 हैं। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र 8 हैं। फिर उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या सिंचित कानून लागू किया गया था 1960 में। फिर उत्तर प्रदेश में शुष्क कृषि क्षेत्र बुंदेलखंड है। उसके बाद प्रदेश में बोए गए क्षेत्रफल पर नलकूपों के बाद सिंचाई का स्रोत क्या है? सबसे ज़्यादा नहरें हैं, नलकूपों के बाद नहरें हैं। उसके बाद प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल गेहूँ है। राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल गन्ना है। गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है? ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। फिर अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज है। फिर किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को शुरू की गई थी। फिर उत्तर प्रदेश खाद्यान्न, गेहूँ, गन्ना, आम, दुग्ध, मेंथा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। फिर उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 में लागू की गई थी। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में फसल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान ये लखनऊ में है। फिर सफ़ेदा केरला
सरदार, ललित, सुरखा ये अमरूद की प्रजाति हैं। उसके बाद मालभोग, चीनी, चंपा, अल्फान, अधेश्वर, दुग्ध सागर ये सब केला की प्रजाति हैं। फ्रेगनेंस एवं फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर ये कन्नौज में है। मेंथा ऑयल, जिसके वो मेंथा ऑयल की शुद्धता होती है। उसके बाद पशु जैविक औद्योगिक संस्थान ये लखनऊ में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। फिर उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक हैं 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों। उसके बाद शीला घर मृदा विज्ञान संस्थान ये प्रयागराज में है। फिर उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग का गठन किया गया था, ये 1999 में। उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद 1976 में बना था। फिर जलीय अपरदन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है तराई क्षेत्र। प्रदेश के जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी देने के उद्देश्य से किसान भाई योजना 1992 में शुरू की गई थी। तो किसान योजना 1992 में शुरू की गई थी। अगर संतरे की पैदावार वाला ज़िला देखें तो सबसे ज़्यादा संतरा सहारनपुर में होता है। उसके बाद किसानों को कृषि हेतु ऋण देने का क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी उत्तर प्रदेश में, तो 1999 और 2000 के बीच में प्रारंभ की गई थी। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में परिवहन, अर्थव्यवस्था, उद्योग और प्रमुख योजनाएं क्या हैं, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में हुई थी। प्रदेश का सबसे लंबा प्रदेश से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 है। उसके बाद देश में कुल सड़क जन संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान द्वितीय है, पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे है, ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच में है। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर प्रदेश उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं झांसी में। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा 165.5 किलोमीटर कितने जिलों को कवर करती है, तो ये 4 जिलों को कवर करती है। इसमें से गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा है। फिर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर है। देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कितने देशों से गुजरता है, तो ये 10 देशों कितने जिलों से गुजरता है, तो ये 10 जिलों से गुजरता है। उसके बाद लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, तो 348.1 किलोमीटर, ये 10 जिलों से होकर गुजरता है। फिर गौतम बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेसवे ये बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई एक योजना है, जिसमें से कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, गया, राजगीर और वैशाली, पटना ये सारे ज़िले इसमें कवर होते हैं। फिर लखनऊ प्लान का संबंध सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय प्लान से है, जो कि 1985 में बनाया गया था। फिर उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी मार्च 1859 में प्रयागराज से कानपुर के बीच। फिर उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय हैं, जैसे कि पूर्वोत्तर रेलवे इसका गोरखपुर है, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में है। फिर भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर प्लेटफॉर्म है। उसके बाद डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये महुडुआ ये में है, वाराणसी में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय स्थित है, वाराणसी में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। फिर आगे उत्तर प्रदेश में प्रमुख हवाई अड्डे, जैसे कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा ये लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर हवाई अड्डा ये वाराणसी में है। फिर खेरिया हवाई अड्डा ये आगरा में है। बमरौली हवाई अड्डा ये प्रयागराज में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। फुरसतगंज हवाई अड्डा रायबरेली। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद और डॉक्टर अम्बेडकर हवाई अड्डा ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मेरठ में है। फिर उसके बाद सरसवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली ये प्रयागराज में है। उसके बाद नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर कॉलेज ये आगरा में है। फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी ये फुरसतगंज रायबरेली में है। उसके बाद देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग स्थित है गंगा नदी प्रयागराज से हल्दिया तक है। उसके बाद दिल्ली कोलकाता NH2 से नहीं जुड़ता है, ये नहीं जुड़ता है लखनऊ में। उसके बाद उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। फिर देश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी लालगंज रायबरेली में। उसके बाद एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको सेट है ये मुगलसराय में है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। धन्यवाद।